नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के बाई जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर द्वारा जारी किया गया है, इसी आधार पर आपका पूरा पेपर है वो आएगा। तो इस पेपर को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। यानी अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है, तो बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। सही ऑप्शन होगा। 2 नंबर है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए मुंगेरिया नामक एक वस्तु के उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है विष। अमृत का विपरीत शब्द क्या है, विष। उसके बाद में 4 नंबर है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द है प्रातःकाल। 5 नंबर है, बदल को किस बात से चीड़ थी। 5 नंबर है, बदल को किस बात से चीड़ थी, कांच की चूड़ियों से चीड़ थी। 6 नंबर है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है। तो फर्स्ट है, इसमें बस की विशेषता बताई गई है, इसलिए क्या विशेषण। 7 नंबर है, हम भीख मंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भीख मंगों की दुनिया स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। 8 नंबर है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है। जो चिट्ठियां उसको तमिल भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं काडिद। उसके बाद में हमारा 9 नंबर प्रश्न है, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र। 2 शब्दों के मिलने से बनता है, 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। 12 नंबर, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, दड़बा कहते हैं। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न, नैनन के जल से पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए थे। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, जब सुदामा है श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए गया था तब। 14 नंबर है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का जिला है। 15 नंबर है, गवैया की टोपी में कितने फुंदने थे। तो गवैया की टोपी में 5 फुंदने थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या करना आपको, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो जो शब्द दे रखे, पोट्री, दुपट्टी, अंत, प्रत्युष, धाम, वाइन, शोपन, इनको आपको चुनकर करना। पहला, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, तो इसमें क्या आएगा, अंत। दूसरा, मैं ही अपना मुर्दुल कर। मैं ही अपना मुर्दुल कर, तो दूसरे में आएगा शौपन। शौपन। तीसरा, जगह एक मनोहर। जगह एक मनोहर, तो इसमें क्या आएगा, तीसरे में प्रत्युष। प्रत्युष। चौथा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। 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 5 नंबर, पूछत दिन दयाल को। पूछत दिन दयाल को धाम। पूछत दिन दयाल को धाम, 5 में आएगा धाम। 6 नंबर, ऐसे बेहाल सो पग कटक जाल लगे पुनी जोई। तो क्या होता है, बिवाइन। बिवाई पाटते हैं उसको बोलते हैं बिवाइन। बिवाइन। लास्ट है 7 नंबर, कांख में चापी रहे तुम। तो क्या है, पोट्री। लास्ट में आएगा पोट्री। उसके बाद में 3 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना आपको। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो क्या है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दूसरा, भारत और सदा कानून को धर्म नहीं मानता, ये गलत बात है। तीसरा, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, बिल्कुल सही है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, गलत है ये।
आदमी को लिबास में फतेह लाज ही नहीं रखता, सही बात है। और 6 नंबर, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची है शशि है, सोम है, हिमांशु है। जैसे शशि, सोम और हिमांशु। दूसरा पुष्प का फल है सरोज है, फूल है सरोज है, कुसुम है। तीसरा भ्रमर, भ्रमर यानी भौरे का, भौरे को क्या बोलते हैं? अली भी बोलते हैं, अली, और भंवरा भी बोलते हैं, भंवरा। उसके बाद में सूर्य का जैसे रवि है, भास्कर है और दिनकर है, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहां चले, ये इनका मिलान था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, खंड है का लास्ट प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यांशों का समानार्थी शब्द लिखिए। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो 1 नंबर में आएगा वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, विनिमय। दूसरा कई वर्षों पूरा, पुरातन, पुरातन, कई वर्षों पुराना होता है उसको बोलते हैं पुरातन, दूसरा। तीसरा सरलता से जो मिल जाता है उसको बोलते हैं सुलभ, सरलता से जो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? सुलभ। और चौथा 100 साल, 100 साल को क्या बोलते हैं? शतक, 100 साल को क्या बोलते हैं? शतक। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 1 से 6 तक प्रश्नों का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 7, समझदार व्यक्ति को शाम वाली बस में से सफर क्यों करना चाहिए? यानी जो समझदार व्यक्ति है उसको शाम वाली बस से सफर क्यों करना चाहिए? क्योंकि शाम वाली बस है उसकी हालत क्या होती है? खराब होती है। यानी एक तो उसकी हालत खराब होती है और वह कभी भी रुक सकती है, इसलिए शाम की बस में सफर नहीं करना चाहिए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो बसंत ऋतु हमें सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वातावरण बहुत ही मनमोहक और चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए बसंत ऋतु हमको अच्छी लगती है। उसके बाद में 9 नंबर, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरे दिए गए उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। उसके बाद में अगला है आंखों का तारा बहुत प्रिय, बहुत प्यारा या बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सभी बालक अपनी माता की आंखों के तारे होते हैं। उसके बाद में अगला 10 नंबर, पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। पर उपसर्ग लगाकर, पर प्लस वास, तो क्या बनेगा? परवास। दूसरा पर प्लस कार, पर प्लस कार, परकार, पर प्लस कार यानी परकार। उसके बाद में कोरोना वायरस से बचने के 2 उपाय बताइए। तो कोरोना वायरस से बचने के उपाय है नियमित हाथ धोना चाहिए, यानी समय समय पर हमें हाथ धोना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 12, सीट, गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय भी सीट बेल्ट बांधना चाहिए, तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, गाड़ी है वो हमेशा अपने साइड में यानी दाईं ओर चलानी चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, साइकिल की विनम्र की सवारी, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? यानी लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र यानी आम आदमी की सवारी है, यानी साइकिल को क्या माना गया है? आम आदमी की सवारी, यानी साइकिल है आम आदमी की सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी कम होता है। एक तो चलाना आसान है इसे, उसके बाद में इसका खर्चा वो भी क्या होता है? कम होता है, खर्चा भी क्या है? कम होता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या है? उपयोगी है।
उसके बाद में कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, यानी कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को काम करने की आदत डाले, नहीं कि उसे निठल्ला बैठाकर नौकरोपराशित नहीं करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है अपने बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15 से 17 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। नदी कहाँ बहती थी, पहला प्रश्न है, तो पहले हो जाएगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती है। तो प्रश्न संख्या 16 है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती है? लहरें दूध के झाग जैसी सफेद दिखाई देती है। 17 नंबर है, शोर मचाना शब्द का अर्थ क्या है? आवाज करना। शोर मचाना, आवाज करना। उसके बाद में 18 नंबर, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को अही आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, औ पाए उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिवज दुर्बल, एक रचो चकिसो वसुधा अभिराना। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। यानी जब सुदामा है श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो उसकी जो स्थिति थी उस स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको आपको इनका अर्थ बताना है। उसके बाद में किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखी। मेहनत का फल मीठा होता है, इस शीर्षक पर आपको कहानी लिखनी है, या जैसे को तैसा। तो आपको इस प्रश्न के लास्ट में हमें जैसे को तैसा कहानी का PDF है वो संलग्न किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या विद्यालय का वार्षिक उत्सव पर निबंध लिखना। तो आपको अवकाश हेतु 3 दिन की जो प्रार्थना पत्र है उसकी PDF आपको संलग्न की गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी एक पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, तो ये सभी को आता है। किसी यात्रा का दृश्य या स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको स्वच्छ भारत अभियान का जो PDF है वो इसके साथ में दिया गया था। यह था हमारा हिंदी विषय का पेपर जिसमें हमने सभी प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो सभी विद्यार्थी GK बाय जितेंद्र खिचड़ YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।